हेलो एवरीवन। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन ग्रामर का हम आज 10th सीरीज के साथ आए हैं। तो 10वें पार्ट में हम देखेंगे कि जो है हम पास्ट टेंस कर रहे हैं। ठीक है, 10वें पार्ट में हम पास्ट टेंस कर रहे हैं। पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस जो है वो हमारा कंटिन्यू चलेगा। तो आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, आप इसी तरह से टेंस सीरीज करते रहो, आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और आगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप एनडीए का भर रहे हो या आप सीडीएस का कर रहे हो, अभी एनडीए का पेपर भी आने वाला है, इन सब चीज़ों में। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा स्लो हूँ, मुझे फास्ट की कोई जल्दी नहीं है, कोई फास्ट की जल्दी नहीं है, आप करते रहो। ठीक है, तो जैसा हमेशा एक पोएम के साथ शुरू करता हूँ। तो पोएम है, राह में मुश्किलें होंगी हजार, राह में मुश्किलें होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही। राह में मुश्किलें होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किलें हैं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तुम कर ना सको। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तुम कर ना सको। बहुत सारी चीज़ों में मुश्किलें आती हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते। आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। ओके, और यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट, यू हैव टू शो द वर्ल्ड। ठीक है, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतना भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। जब तुम चलोगे तभी तो मुश्किलें आसान होंगी, तभी तो आप मंजिल पाओगे। ठीक है, अब जो हम हमेशा कुछ एक सेंटेंस बोलते रहते हैं अपने लाइफ में कि हमारा नाम नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, तो उसके लिए, उन लोगों के लिए, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही। पढ़ोगे ही नहीं, लिखोगे ही नहीं, तो कैसे बोलोगे कि हमारा नाम हो जाएगा? कैसे बोलोगे कि हमें आसानी से अपनी मंजिल मिल जाएगी, जो भी जिस की मंजिलें हैं। ठीक है, आगे, सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे। बहुत को ऐसे भी हैं जो सपने देखते हैं, जैसे हमारे जो मेरे जो आइडियल हैं वो हैं एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो वो बोलते थे कि सपने वैसे होने चाहिए जो नींद में ना, मतलब हमारा नींद तोड़ दे। ठीक है, तो सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे। तुम एक राह चुनो तो सही, तुम एक राह चुनो तो सही। तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही। तुम कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे। अब बहुत लोग की ये शिकायत रहती है कि यार क्यों मेहनत करें, क्या होगा, नहीं मिलेगा, सफल नहीं हो पाएंगे। तो ठीक है, उनके लिए भी ये पंक्ति हैं कि कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे। अनुभव कोई नहीं छीन सकता तुमसे, जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे। गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे। गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। तो इसी पंक्तियों के साथ मैं आज का लेक्चर शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, बस हमें कदम बढ़ाना है। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। ठीक है, तो आज का जो हमारा पार्ट 10 ये है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में कि सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसका हमने लास्ट लेक्चर में अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सीख लिया था। लास्ट लेक्चर में कि जिस वाक्य के अंत में या ये या था थे थी भी रहे, ये यहां ध्यान देंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने खाया था तो यहां हो जाएगा आई एट। बस, मैंने खाया था, काम कर लिया है, आई एट पास्ट टेंस में है, इसीलिए आई एट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब आसानी से इसके नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव पे आज इसके नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जो है उदाहरण भी ले लेते हैं। कल हमने अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव का उदाहरण लिया था। पहला उदाहरण, तुमने
नहीं खाया। अब जैसे कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे कि सर तुमने, उसने, इसने, उसका इंग्लिश कैसे हम लिखें? आपने तो तुम लोग, तुम सब का यू बताया था। तो एक बात याद रखें आप लोग कि ये जो चिन्ह है, हिंदी के चिन्ह है, हिंदी के चिन्ह यूज होते हैं खासकर, जैसे हम यहाँ पे मैं लिख देता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए, और ये संस्कृत में भी काम देंगे आपको। कर्ता ने, कर्ता का जो चिन्ह होता है ने, कर्म को, अगर कर्म रहेगा तो उसमें को रहेगा। जैसे मैंने श्याम को पीटा, तो पीटा किस पे? श्याम को, तो वो श्याम को जो हो गया वहां कर्म हो गया, किस जिस पे कर्म हुआ। कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो से है ये क्या है आपका? ये आप जैसे मैं कलम से लिखता हूं, तो ये करण से, ये हिंदी की विभक्ति है, हिंदी की है, हिंदी का है, हिंदी का चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से। चौथा होता है संप्रदान, संप्रदान को के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से। अब यहां आप बोलोगे कि सर ये करण से भी और अपादान से भी, ये कैसे? तो करण से जो है ये है जब कोई वस्तु हमारे साथ जुड़ाव रहे, वस्तुओं का जुड़ाव रहे, वस्तु का जुड़ाव का बोध हो। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, मैं बस से जाता हूं, जुड़ाव का बोध हो। ये हिंदी व्याकरण की कुछ चीजें हैं। इंग्लिश व्याकरण में ये सारे प्रीपोजिशन में आते हैं। तो एक बात हमें ध्यान देना है अच्छे से कि आप लोगों को जो है हिंदी भी उतने ही अच्छे से सीखना है, हिंदी को भूलना नहीं है, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, ठीक है। तो करण से वस्तु का जुड़ाव का बोध, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है। और ये जो से है ये अलगाव का बोध होता है, इससे अलगाव का बोध होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जैसे कि उदाहरण भी ले लेता हूं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो अलगाव हो रहा है, अलगाव हो रहा है। दूसरा भी हम ले लेते हैं इससे का उदाहरण में, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, ये भी हमने एक एग्जांपल ले लिया, गंगा हिमालय से निकलती है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये दोनों से का डिफरेंस समझ में आ गया। इस से का मतलब जब जुड़ाव हो, जैसे मैं कलम से लिखता हूं, मेरे जैसे मैं ये मार्कर से लिख रहा हूं, तो मैं कलम से लिखता हूं, से लिखता हूं, तो मैं लिख रहा हूं ये कलम से, तो मैं कलम से लिखता हूं, तो कलम से जुड़ाव है, कलम मेरे हाथ में ही, हवा में नहीं है, दोनों में जुड़ाव है, तो ये करण से वाला जुड़ाव का हो गया। संप्रदान के लिए अपादान से, नेक्स्ट हो जाएगा इसका अपादान से जो संबंध, संबंध का तो बड़ा ही असर है आजकल, संबंध, संबंध का हो जाएगा का के की, काके की, रा रे री भी होता है, लेकिन अभी काके की इसी को वो आप उतना भी जो है हम जो क्या कहते हैं ट्रेडिशनल हिंदी ग्रामर में नहीं जाएंगे, रूढ़िवादी, ठीक है। संबंध काके की। अब आ जाएगा अधिकरण, अधिकरण का में पर हो जाता है, अधिकरण में और पर इसका चिन्ह, ठीक है। और संबोधन हे अरे अजी, संबोधन कहते हैं, संबोधन हे अरे अजी, अजी बोलते हैं ना, अजी सुनते हो, अजी कहाँ गए बोलते हैं हम। तो ये सारे हम हिंदी के भाषा में जो है इसको नोट कर लेंगे, ये आगे बहुत ही काम देगा खासकर बच्चों को, ठीक है। और जो संस्कृत भी नए नए सीखने जा रहे हैं 5th से 6th में, उनको विभक्ति में काम देगा। ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ऐसे में याद करना होता है शब्द रूप उसमें, ठीक है। तो ये हो गया, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर चलते हैं हम अपने पास्ट इंडेफिनिट पे। ठीक है, इज कर देता हूं। अब जो है तुमने नहीं खाया, आज जो है मैं नेगेटिव सेंटेंस तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको आज इसके डायमेंशन भी बताऊंगा आपको, ठीक है। जब ग्रामर, अभी ये ट्रांसलेशन और ग्रामर की हमारी सीरीज है, तो ये ट्रांसलेशन चल रहा है। जब ग्रामर चलेगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ग्रामर और ट्रांसलेशन एक साथ चलते हैं पैरेलली।
एक साथ चलते हैं, लेकिन काफी टीचरों को, काफी ट्यूटरों को पता ही नहीं है ये बात, वो मैच ही नहीं कर पाते दोनों बातों को। तो वो जब अभी हम ये कर रहे हैं ट्रांसलेशन, जैसे ही ग्रामर हम करेंगे, जैसे कि काम जो चल रहा है, जैसे कि जो हम ट्रांसलेशन अभी सीख रहे हैं, ठीक है, और ग्रामर दोनों एक ही पार्ट है। ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों एक ही चीज है। ट्रांसलेशन इसके साथ ग्रामर भी चले सीखेंगे, और मैं आज सिखाऊंगा भी थोड़ा सा वर्ब वगैरह, नाउन प्रोनाउन वर्ब और ये सब प्रीपोजिशन, ये थोड़ा बताऊंगा, इसके अलग डायमेंशन, टेंस के अलग डायमेंशन। ये नया है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप बने रहिएगा, हमारे सारी सीरीज के साथ बने रहिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा प्रॉमिस है। काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अभी आसान लग रही होंगी चीजें क्योंकि आसान भाषा में आ रही है, लेकिन धीरे धीरे चीजें, जब हम किसी चीज के गहराई में जाते हैं तो थोड़ा डीप होता है, लेकिन यही है कि गहराई में जब तक गोते अगर नहीं लगाएंगे तो मंजिल कैसे मिलेगी। तो ठीक है, तो तुमने नहीं खाया, नेगेटिव सेंटेंस, मैंने एक उदाहरण ले लिया। दूसरा, वह विद्यालय नहीं गया, वह विद्यालय नहीं गया। ठीक है, दो एग्जाम्पल ले लिया। इसके स्ट्रक्चर भी ले लेते हैं। स्ट्रक्चर में इसका ध्यान देना है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, और ये जो हम पास्ट टेंस की सीरीज चल रही है इसको बहुत ही इत्मीनान से देखेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि हमें आ गया, नहीं, नो, एकदम कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट वीडियो के लेक्चर में मैं एक कोई स्ट्रक्चर लिख रहा था, उसमें मैं V4 भूल गया था शायद, तो वहां पर आप V4 ठीक कर लेंगे। मेरे किसी एक स्टूडेंट ने बताया कि सर आप V4 वहां पर भूल गए, लेकिन मैंने एग्जाम्पल जो मैंने ट्रांसलेशन बनाया वो सही थे। ठीक है, तो वो आप एक बार उसको वहां पे अगर आप नोट कर रहे हो तो उसको चीज को ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सर ने बता दिया तो सर परफेक्ट है। ठीक है, मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर हमें मिल गया। अब हम मैदान में उतर जाते हैं। तुमने नहीं खाया, तो इसका क्या हो जाएगा, यू, सब्जेक्ट है यू, डिड नॉट, तुमने ने वही हो गया, कर्ता ने वाला ने, यू डिड नॉट। तो कभी कभी छिपा हुआ रहता है, कभी कभी छिपा हुआ रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि राम रोटी खाता है और राम ने रोटी खाई, तो राम ने, जब हम पास्ट बना रहे हैं तो ने लग गया। कभी कभी हम प्रेजेंट में ने छिप जाता है, कर्ता का जो कर्ता ने वाला जो चिन्ह है वो छिप जाता है। तो यू डिड नॉट ईट, यहां पे V2 कदापि नहीं लगाएंगे बच्चों। यू डिड नॉट ईट, बस ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर तुमने खाना नहीं खाया तब फूड लिखते हो ऑब्जेक्ट में। यू डिड नॉट ईट, क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, सॉरी, फुल स्टॉप, ये हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं है। यू डिड नॉट ईट, ये बन गया, तुमने नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट। इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर गौर करेंगे आप लोग, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। इसके पहले जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डिड नॉट यहां पे पहले ही लग गया, तो ये कर लेंगे। ये श्योर करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से करेंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि स्कूल में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं दैट विल बी इन द पास्ट टेंस। जो हम डायरी एंट्री करेंगे वो भी पास्ट टेंस में होगा, तो हमें पास्ट टेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ज्यादातर वैसे बच्चों को इसकी जरूरत पड़ेगी जिसके फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली में हिंदी बोल रहे हैं, वो अचानक से इंग्लिश को स्विच नहीं कर सकते हैं, उन्हें ट्रांसलेशन पे ही थोड़ा बहुत डिपेंड होना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप करते जाओगे यू जो है आप लोग यूज्ड टू हो जाओगे, यूज्ड टू। ठीक है, यू डिड नॉट ईट, वह विद्यालय नहीं गया, ये भी आसान है। वह का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? ही। उसके बाद क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट गो, वेंट नहीं लगाएंगे यहां पर, ही डिड नॉट गो। मैं आशा करता हूं कि आप लोग याद कर रहे होंगे V1 V2 V3, उसको याद करना बहुत जरूरी है। आप याद कर लो, जब भी आप जो है इंग्लिश सीख पाओ। ये वीडियो देखने से तो आप सीखोगे, लेकिन वो जब तक नहीं होगा और वोकैबुलरी जब तक नहीं होगा आप नहीं समझ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 15 मिनट में या 1 महीने में सीख जाना, अंग्रेजी में विद्वान हो जाना, एकदम इंग्लिश रट लोगे तो बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली बोलने लगोगे, नहीं।
ठीक है, अभ्यास करना है आपको। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड नॉट गो टू स्कूल, नेगेटिव का यही है। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल भी लिख लो बनाने के लिए। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, साथ साथ नोट करते जाना। कभी कभी मैं थोड़ा फास्ट हो जाता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आप साथ साथ लिखते जाओगे, दोबारा देख लोगे, पॉज करके पीछे चले जाना, पॉज करके दोबारा से देख लेना थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसको और इजी तरीके से करूँगा। ठीक है, 2-3 मैं एग्जाम्पल अभी आपको दे देता हूँ। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम ने नहीं खाया, राम ने नहीं खाया। अब यहां पर मैं एक बात पूछता हूं आप लोगों से कि राम ने नहीं खाया है अगर मैं बोल देता तो वो क्या होता? राम ने नहीं खाया है, राम ने नहीं खाया है, कौन सा टेंस होगा? है लास्ट में। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं सर या है यही की बात कर रहे हैं? सर बड़े स्मार्ट हैं, बीच में कुछ भी पूछ लेते हैं। नहीं करना है आपको। राम ने नहीं खाया है तो हम तो कर रहे हैं राम ने नहीं खाया, तो एक एग्जाम्पल बना लेना इसको, ये आपके लिए है, होमवर्क है। ठीक है, दूसरा आप खुद से भी सोचो। चलो मैं बता देता हूँ। वे लोग बाजार नहीं गए, वे लोग बाजार नहीं गए, ये हो गया हमारा दूसरा। ये दोनों बनाना है आपको। ठीक है, इरेज करूं? ओके, अब नेक्स्ट जो है हम लोग जो है इसके इंटरोगेटिव में जाने से पहले थोड़ा सा आज एक नया डायमेंशन सीख लेते हैं। ठीक है, इसका सीखते हैं यूज ऑफ, साइड में इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का बहुत जगह पे से यूज है लेकिन मैं आज इसी में बता रहा हूं। ठीक है, यूज ऑफ इन्फिनेटिव इन सिंपल पास्ट टेंस। अब देखो ग्रामर की सीरीज चलेगी तो मैं उसमें वर्ब के बारे में बताऊंगा, पहले नाउन के बारे में बताऊंगा, फिर प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा, फिर वर्ब के बारे में बताऊंगा, उसके टाइप्स कहाँ कैसे क्या फलाना ठिकाना जो भी है वो तो बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा क्लियर सीख लो कि इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब का ही टाइप है। इनफाइनाइट होता है और नॉन फाइनाइट, फाइनाइट इन्फिनेटिव और नॉन इन्फिनेटिव, या इन्फिनेटिव बोल लो उसको। तो इन्फिनेटिव जो होता है जब हम टू लगा देते हैं, टू गो, टू रन, टू लाफ, टू टीच, ये जब हमने टू लगा दिया ना तो हो गया इन्फिनेटिव। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि सर ये तो आप वर्ब ही लिख रहे हो, तो क्या फायदा, मैं क्या जाना इससे, क्या जान रहा हूँ? कुछ नहीं जान रहा हूँ इसमें। अरे भाई इन्फिनेटिव का जो यूज होता है ना, वो जब हम यूज करते हैं तो इन्फिनेटिव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट याद है ना? सब्जेक्ट क्या होता है? जो वाक्य में काम कर रहा है। जैसे आप लोग सब्जेक्ट हो, अभी आप लोग पढ़ रहे हो। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इन्फिनेटिव का जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस चेंज नहीं होता है। ये बात मैं जब वर्ब की सीरीज बताऊंगा उसमें और इलेबरेट करके बताऊंगा। अभी क्योंकि हम इसमें अलग डायमेंशन यूज करते हैं, क्यों? उसका कारण डायमेंशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई हम लोग एक ही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं गया, मैं नहीं गया, ये नहीं बोल रहे, या वो उसने खाया, ये नहीं बोल रहे। हम और अलग अलग वाक्य भी बोलते हैं, तो वो भी हम थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने 2 मिनट के लिए बता दिया कि यूज ऑफ इन्फिनेटिव क्या होता है। जब वर्ब में जो मेन वर्ब है हमारा उसमें टू ऐड हो गया, और इसमें सब्जेक्ट मतलब सब, इसको थोड़ा और एलिब्रेट कर दो। सब्जेक्ट मतलब या सिंगुलर में हो, चाहे 2 हो या 3 हो, प्लुरल हो, यू हो, दे हो, आई हो, वी हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको गो को, रन को, लाफ को, टीच को जब हम इसका यूज करते हैं, अभी हम बनाएंगे एग्जाम्पल, उदाहरण बनाएंगे इधर, अभी देखते हैं। और टेंस का भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम प्रेजेंट टेंस की बात करो जब भी यही, पास्ट टेंस की बात करें जब भी यही।
तो ये सारा इसमें हो जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल फिट करेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, राम ने जाना चाहा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये हम सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है क्योंकि नहीं लगा हुआ है। दूसरा, राम ने पटना जाना चाहा। ठीक है, राम ने पटना जाना चाहा। तीसरा, पटना इसलिए भी आ गया कि बिहार का हूं मैं, तो थोड़ा बहुत बिहार का तो नाम लेना ही है। ठीक है, तो राम ने जाना चाहा, राम ने पटना जाना चाहा। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं हम कि राम ने जाना चाहा, जो लास्ट वाला है चाहा चाहा, ये तो ठीक है, जैसे हमने इसको ढक लिया, राम ने चाहा। ठीक है, राम ने पटना चाहा, मतलब पटना जाना, तो ये तो आपका, तो यहां पे जो ये बनेगा इसका ट्रांसलेट होगा, यहां होगा राम wanted टू गो। अब देखो, राम वांटेड तो हो गया, टू गो इस पे कोई असर नहीं पड़ा। दूसरा, राम वांटेड टू गो टू पटना। ठीक है, पी कैपिटल लिखेंगे। एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में बनाया था, उसमें दिल्ली में डी उसने स्मॉल लिखा था, तो वहां पे उनका गलत है, मैं उसको जवाब नहीं दे पाया। राम वांटेड टू गो टू पटना, पी कैपिटल होगा, चाहे कहीं भी नाम आएंगे, कोई भी जगह के प्रॉपर नाउन, या कोई पटना हो, दिल्ली हो, कोई भी हो, उस कैपिटल लेटर में होता है। पॉइंट नोट करना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर भी अब आने की संभावना है बच्चों। एसएससी, अगर आप सीजीएल की बात करते हो, सीएचएसएल की बात करते हो, उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आप उसमें लिखना पड़ता है, आपको एप्लीकेशन पूछ देगा। शायद मेरे ख्याल से एमटीएस में भी एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, एसएससी एमटीएस की, जब आप फर्स्ट क्लियर करोगे दूसरे बार एप्लीकेशन लिखना पड़ता है कुछ वगैरह। तो राम वांटेड टू गो टू पटना, तो हमें वो भी ध्यान देना है। और इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है? इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट जॉब रहे चाहे ना रहे, गवर्नमेंट जॉब में तो इंग्लिश पूछना ही पूछना। कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश ना आता हो, शायद ही कोई, मतलब मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है। रेलवे कोई भी कर लो आप, इंग्लिश तो पूछना ही पूछना है। और 50% से ज़्यादा एग्जाम में तो इंग्लिश के वेटेज 50% है मिनिमम। अगर एसएससी सीजीएल के सेकंड ईयर की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं, उसमें क्लोज टेस्ट है वगैरह वगैरह, बहुत सारे टेस्ट हैं दुनिया में, तो उसमें सारे करने हैं। ठीक है, सारे करने, धीरे धीरे करना है, बेसिक से करना है कि सबको मदद मिले, सबको मदद मिले। अचानक से सीजीएल पे नहीं कूद जाना है। ठीक है, आराम से करना है, हमें धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही इसको एज करता हूँ, आप नोट। दूसरा एक दो और एग्जाम्पल ले लेता हूँ आज आप लोगों की खुशी के लिए। तीसरा है, सीता ने गीता की जान बचानी चाहिए, जान बचानी चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल है, ये हम यूज ऑफ इन्फिनिटिव इन सिंपल पास्ट टेंस कर रहे हैं, ये ध्यान देंगे, यूज ऑफ इन्फिनिटिव इन सिंपल पास्ट टेंस। इसको ट्राई करेंगे, बताता तो हूं मैं, ट्राई करो आप। ठीक है, इजी है, चलो इसको बनाते हैं। सीता wanted to save the life of गीता। सीता wanted to save the life of गीता, ये हो गया। तो यूज ऑफ इन्फिनिटिव याद कर लेना, मतलब याद नहीं करना, प्रैक्टिस कर लेना। जब यूज ऑफ इन्फिनिटिव देखो, इसमें इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, टेंस का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये पास्ट टेंस में है तो ये सिंपल अपने में है, मस्त है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा, तो ये सिंपल हमारा हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस का में यूज ऑफ इन्फिनिटिव। आप चलते हैं, ये नया डायमेंशन सीख लिया, धीरे धीरे नए नए चीज सीखते जाएंगे और डालते जाऊंगा चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होने दूंगा। आप इस बात को प्रॉमिस रखो, मैं प्रॉमिस करता हूं कि चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी। चीजें कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन होने नहीं दूंगा, अलग टेक्निक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस आज कर लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव तो हो गया, इंटेरोगेटिव पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
पास्ट इंडिफिनिट लिखा हुआ ऑलरेडी, तो ये नहीं लिख के सीधा लिखते इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में का हाल कुछ यूं है कि क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दूसरा, क्या वे लोग घर गए, क्या वे लोग घर गए। दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप देख सकते हैं या ये लगा है वाक्य के अंत में, ये सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, अब हम इसमें इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ यूं है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट तो नहीं होगा, ये तो इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले लग जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट लग जाना है, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर बड़ा आसान है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी स्ट्रक्चर पे हम इसको बनाएंगे, तो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कर लो आप लोग, मैं तो हूं ही आफ्टर ऑल। चलो ठीक है, कोशिश करते रहेंगे धीरे धीरे। अब मैं इसमें बस ज़्यादा कम करूंगा, कोशिश करते रहेंगे। अगर मैं बताते रहूं तो आप यूज टू हो जाओगे, आपको वो स्पून फीडिंग वाला हाल हो जाएगा, वो नहीं करना बच्चों, आपको अच्छे से करना है, खुद से आप धीरे धीरे करना है। अब एक दो एग्जाम्पल्स भी कम लूंगा क्योंकि ग्रामर पे भी हमें चलना है। ठीक है, तो क्या तुमने खाना खाया। अब जैसे मैं बोलता हूँ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसका मतलब ओवर स्लो नहीं हो जाना, पूरा पीछे ही चल रहे हैं, प्री ऐसा नहीं। क्या तुमने खाना खाया, इसका चलो इसका बनाया ट्रांसलेशन हमने, इसका ट्रांसलेशन हमने बनाया। क्या तुमने खाना खाया, तो पहले लग जाएगा डिड, फिर यू, इसके अनुसार हम चल रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, डिड फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर डिड यू ईट फूड, क्वेश्चन मार्क, डिड यू ईट फूड। ठीक है, दूसरा भी बनाएंगे। ठीक है, दूसरा हो जाएगा क्या वे लोग घर गए, डिड दे, वे लोग का दे होता है, डिड दे गो टू हाउस। अब होम वोम पला नहीं कर देना, डिड यू गो होम हो जाएगा, हाउस लगा तो टू और होम लगा तो टू नहीं लगेगा। ऐसा है, ऐसा ट्रेडिशनल ग्रामर में मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लिखा हुआ था, आजकल ये नहीं मिलता है। ठीक है, काफी शुरू से ही बारीकी से पढ़ा है। ठीक है, डिड दे गो टू हाउस। ठीक है, तो ये हमारा आज इंट्रोगेटिव हो गया, आज हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसके बचे हैं हमारे इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव और WH वर्ड वाले। तो ये करने हैं, हमें आराम से करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, और आपको चीजें समझनी है, वीडियो जब भी देखो आप पूरा बने रहो इस पे। ठीक है, ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अब पार्ट 11 में हम चलेंगे।